आइए प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। दस लक्षण पर्व के अंतर्गत आज 5वां दिवस उत्तम सत्य धर्म का दिन है। विगत 4 दिनों से हम अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 10 लक्षण पर्व के 10 दिन हमारे मन, वचन और काया को पवित्र करने के लिए आए। प्रारंभ के 4 दिनों में हमने अपने मन को पवित्र किया। मन के अंतर्गत जो कषाय भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होता है, उन क्रोध, मान, माया, लोभ कषायों को क्रम करके क्रमशः क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया। मन पवित्र होने के बाद आज का दिन हमारा अपने वचनों को पवित्र करने का दिन, और आगे आने वाले जो अन्य शेष 5 दिन बचेंगे वो हमारे शरीर को पवित्र करने, हमारे काय को पवित्र करने, और काय के माध्यम से जहाँ मन, वचन, काय तीनों पवित्र हो गए तो हमारी आत्मा निश्चित रूप से उस मोक्ष मार्ग पर लग ही जाती है, या यूं कहीं आत्मा का कल्याण हो ही जाता है। उत्तम सत्य धर्म की परिभाषा देते हुए आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, पर संतावय कारण वर्णम मोतूर्ण सपर हिद वर्णम जो वदति भिक्खु तुर्यो तस्य सच्चम धम्मम हवे तस्य। क्या लिखी परिभाषा? पर संतावय कारण वर्णम मोतूर्ण, दूसरों को संतापित करने वाले, दूसरों को दुखी करने वाले, दूसरे को कष्ट देने वाले वचनों को छोड़ करके सपरहित वर्णम, जो स्वयं और पर के हित करने वाले हैं, ऐसे वचनों को बोलना, इसका नाम है उत्तम सत्य धर्म। सिर्फ सच बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ सच बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है, उस सत्य के साथ साथ प्रिय बोलना, मीठा बोलना, इसका नाम सत्य धर्म है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जब हम सामने वाले से गुस्से में बोलते हैं, जब हम सामने वाले से बड़े गलत तमीज से, बदतमीजी से बात करते हैं, जब हम किसी से भी लड़ाई झगड़े में बात करते हैं, जब हमारे मुख से गाली गलौच निकलता है, जब हमारे मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो निकलने के बाद में संभालना बहुत मुश्किल होता है। आज उत्तम सत्य धर्म, अगर मैं बहुत सीधी सी बात कहूं तो हमें बोलना सिखाने के लिए आया है। हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये सब बातें आज के दिन ये सत्य धर्म हमें सिखा रहा है। संयोग से मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, बोलना आ गया, लेकिन
बोलना आने मात्र से काम नहीं चल रहा या नहीं चलता है। कब क्या और कैसे बोलना चाहिए, ये जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा, उस दिन हमारे शब्द मिलना या हमको वचन वर्गणा प्राप्त होना सार्थक हो जाएगा। हमें इस बात पर विचार करना है कि हम कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। शब्द हमारे स्वयं के अपने हैं, किसी दूसरे के नहीं है। मुझे वो प्रसंग, वह शेर और उस किसान वाली कहानी स्मरण में आती है कि एक बार एक किसान था, बड़ा दुखी था। उसके दुखी होने का कारण था उसकी गरीबी, उसकी दरिद्रता। और उस गरीबी और दरिद्रता के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके घर में उसकी एक बेटी थी जिसका वो विवाह करना चाहता था। लेकिन जब दरिद्र था तो ऐसी स्थिति में कोई भी उसे उसकी बेटी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसी स्थिति में उसने ये विचार किया, बहुत दिनों तक तो वो चलती रही गाड़ी, लेकिन चलते चलते जब वो थक गया और मन में विचार करने लगा, अब मेरा जीवन जीने का क्या मतलब है, मैं घर का मुखिया होकर के अपने घर परिवार वालों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सोच करके उसने सुसाइड करने का प्लान कर लिया और निकल पड़ा जंगल की तरफ। मन में बड़ा विकल्प था, बहुत दुखी था। चलते 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 जा रहा था, तभी अचानक से पीछे से आवाज आई, सुनो। क्या बात है, परेशान दिख रहे हो? उसने पीछे मुड़ करके देखा और मुड़ करके जैसे देखा तो उसे कोई भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दिया। तो उसने मन में सोचा, शायद मेरे मन का वहम है। बहुत बार होता है हमारे साथ में, बड़े विकल्प बहुत होते होते हैं, तब हमें अपने आप में कोई अपनी आवाज सुनाई देती है, देखते हैं तो कोई नहीं होता है। और वो घूमता जा रहा है, भटकता जा रहा है, तभी अचानक से फिर से पीछे से आवाज आती है, सुनो, मुझे लगता है तुम बड़े परेशान हो, क्या बात है बताओ तो। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक शेर था। और जैसे ही शेर को उसने देखा तो तुरंत उसने अपने कदम तेज कर लिए। भले ही मरने जा रहा था, लेकिन शेर का भय भी तो लग रहा था। उसने अपने कदम और तेज कर लिए, अपनी चाल बढ़ा ली उसने, लेकिन जैसे ही उसने फिर से अपने पीछे से आवाज सुनी कि सुनो, मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, बताओ क्या बात है, तुम्हें कष्ट क्या है, दुख क्या है, बोलो तो सही। तो उस किसान ने कहा कि आप क्यों मुझसे पूछ रहे हो भाई? तो शेर ने कहा, तुम बताओ, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। शेर ने अपनी सारी व्यथा किसान ने अपनी सारी व्यथा उस शेर को कह दी। शेर सारी बात समझ गया और शेर ने कहा, तुम्हारी समस्या का निपटारा मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी समस्या गरीबी है। मेरे पास सोने के 2 कंगन रखे हुए, चलो मेरे गुफा में, मैं तुमको वहां से 2 कंगन देता हूँ। आदमी विचार करने लगा, भाई यहाँ नहीं मारना चाहता, गुफा में ले जाके मारना चाहता है। लेकिन शेर ने उसको विश्वास दिलाया, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा, तुम चलो। वो किसान सोचने लगा, जाना तो जाना ही है, वैसे में मरने जा रहा था, और अगर नहीं हुआ, मार भी डालेगा तो क्या कर सकते हैं, चलते हैं, अंतिम प्रयास कर लेते हैं। और ये विचार करके शेर के साथ साथ वो किसान भी चला गया। और शेर जब गया अंदर गुफा में से 2 कंगन निकाल करके लाया और उस किसान को देते हुए कहा, इन दोनों को ले जाओ, इनको बेच देना और जो रुपया पैसा मिले उससे अपनी बेटी का बड़े अच्छे से विवाह करना और अपने घर परिवार का पालन पोषण करना। किसान बड़ा खुश हुआ, मन में ये सोचने लगा कि वाह देखो, कितनी अच्छी मुझे दोस्ती मिल गई, और इस दोस्ती के साथ साथ इतनी अच्छी हेल्प मुझे दुख में जो काम आता है, वही तो सच्चा दोस्त होता है। वो जैसे ही जाने लगा तो किसान उस शेर ने कहा, क्यों भाई, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा उपकार किया है, तुम्हारी हेल्प की है, तो क्या तुम मुझे अपने दोस्त को अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाओगे? तो किसान बोला, अरे ये तो मेरे से भूल हो गई, मैं जरूर बुलाऊंगा। जैसे रिश्ता तय होता है तो मैं सबसे पहला इनविटेशन तुम्हें दूंगा। किसान चला गया और जाकर के उसने बहुत अच्छे स्थान पे, अच्छे घराने में अपनी बेटी का विवाह तय किया। और विवाह तय करने से पहले उसने शेर के पास में वो आया और आकर के कहा कि फलाने दिन शादी है, तुम जरूर आना।
शेर भी उस दिन पहुंच गया और जैसे वहां पहुंचा तो देखा वहां रिसेप्शन चल रहा था और उस रिसेप्शन के कार्यक्रम में सब लोग अस्त व्यस्त अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। तभी अचानक से बहुत तेज भगदड़ होती है, बहुत तेज आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो जो व्यक्ति, वो किसान जो अंदर सब कार्यों में व्यस्त हो रखा था, तभी उसके पास में एक व्यक्ति आकर के सूचना देता है बाहर एक हंगामा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सब लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं, क्या हो रहा है, देखो तो जरा बाहर जाकर के। उसने जैसे बाहर जाकर के देखा तो उसने देखा शेर आ रहा है, और जैसे शेर को देखा तो सब पब्लिक डर गई। जैसे उसने उस शेर को देखा तुरंत उसे अपनी बात याद आई और उसने सब लोगों को शांत करने के लिए, उस समय उसको कुछ भी नहीं सूझा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। और मैं अगर उसके मन में आए कि मैं बोलूं ये मेरा दोस्त है तो सब हंसी और करेंगे, तो उसने सब लोगों को शांत करने के लिए बहुत तेज चिल्ला करके कहा, अरे डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये शेर नहीं, ये तो गधा है, गधा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, डरो मत। जैसे ही शेर ने ये आवाज सुनी, ये लाइन सुनी, वो तुरंत अपने दोनों पैरों को बैक करते हुए वापस जंगल की ओर लौट आया और आकर के वापस आ गया। मामला शांत हो गया, बेटी विदा हो गई। जब किसान सबकी विदा कर रहा था तब उस समय उसने देखा, अरे मेरा मित्र आया भी था लेकिन बिना कुछ खाए पिए, बिना आशीर्वाद दिए ही चला गया। तो उसके मन में ये विचार आया कि अरे वो उस दिन जो घटना घटी थी, वो जाकर के वो शेर के पास में पहुंचता है और पहुंच करके माफी मांगता है और कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि उस दिन मैं तुमको अटेंड भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि तुम उस दिन न कुछ बोले न कुछ खाए पिए, सीधा वापस लौट आए। तो शेर ने कहा, ये जो कुल्हाड़ी रखी हुई है, इस कुल्हाड़ी से मेरी पीठ पे वार करो। किसान बोला, किसी बात करते हो, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें वार क्यों करूं, मैं तुम्हें मारूं क्यों। शेर ने गुर्रा करके कहा, जो मैं कह रहा हूं वो करो। मरता क्या नहीं करता। उसने वो कुल्हाड़ी उठाई और शेर की पीठ पे वार कर दिया। जैसे पीठ पे वार किया, वहां से खून की धारा बह निकली। खून की धारा बह निकली। वो किसान बड़ा द्रवित हुआ, बहुत दुखी हुआ, लेकिन शेर ने कहा, अब जाओ तुम और 7 दिन बाद वापस लौट करके आना। शेर की बात को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, शेर है, जंगल का राजा है। अब थोड़ी मरने की इच्छा है, पहले थी वो तो। वो चला आया, लौट करके आ गया और उसके 7 दिन 70 साल जैसे निकले। ये विचार करने लगा, मैं क्या गलती कर दिया, मुझसे क्या ऐसा हो गया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और शेर ने मेरे साथ में ऐसा वापस और दूसरी बार फिर वापस अपनी पीठ पर वार करवाया। 7 दिन जैसे तैसे निकले और वो 7 दिन पूरे होने के बाद 8वें दिन जब वो शेर के पास में पहुंचा तो शेर गुफा के बाहर विश्राम कर रहा था। और जैसे उसने जाकर के उससे हाय हल्लो की और पूछा कि भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पहले तो एक नहीं आ रही थी, अब तो 2 बात समझ में नहीं आ रही। उस दिन विवाह के दिन भी तुमने बिना कुछ खाए पिए और इस तरह आ गए तुम, और उसके बाद में 7 दिन पहले तुमने मेरे से अपनी पीठ पर वार क्यों करवाया। तो शेर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भाई 7 दिन पहले जो तुमने मेरी पीठ पर वार किया था, उस वार को देखो, उस घाव को देखो, वो घाव तो अब भर चुका है। लेकिन जो तुमने उस विवाह के अवसर पे सबके सामने जो मेरा अपमान किया था, सबके सामने जो मुझे गधा कहा था, सबके सामने जो मुझे अपशब्द बोले थे, उसका घाव मेरे हृदय में अभी भी हरा भरा है। सोचने और समझने की आवश्यकता है, और इस कथानक के माध्यम से मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि शब्दों में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक शब्द अगर हम चाहें तो सामने वाले को बड़ा प्रसन्न कर सकते हैं, और वही शब्द चाहें तो सामने वाले को दुखी कर सकते हैं। ये शब्दों की महिमा है। किसी ने कहा है, शब्द संभल कर बोलिए, इनके हाथ न पांव, एक शब्द अमृत करे, एक हृदय में घाव। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। सामने वाले के लिए वही शब्द अमृत भी बन सकते हैं। डॉक्टर्स के पास में हम जाते हैं, आधी बीमारी तो डॉक्टर जब ही कहते हैं, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा मीठा बोलते हैं। और अगर वही उसी के स्थान पे उल्टा सीधा बोलें, गलत बोलें, अरे इसका तो बड़ा
सीरियस केस है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं बीमार भी हो तो भी बीमार पड़ जाएगा। एक शब्द अमृत करे एक हृदय में घाव। ये शब्द हम चाहें तो अपने शब्दों को बाण भी बना सकते हैं और अपने शब्दों को वीणा भी बना सकते हैं। डिपेंड ऑन अस। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने शब्दों को किस तरह से प्रयोग करते हैं। संस्कृत में एक कवि अच्छे प्रसिद्ध हुए, कवि कालिदास, नाम सुना होगा अगर आपने। उन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे। उनकी एक सूक्ति मुझे स्मरण आ रही है। उन्होंने लिखा, वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी करना, बोलने में क्या कंजूसी करना। अरे जब भी बोले हम मीठा बोलें। जब हमें बोलना ही है, सामने वाले से टॉक ही करना है, बातचीत करना है, तो अगर हम मीठा बोलेंगे, अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारा क्या जाएगा बताओ। चलो, कुछ जाएगा हमारा? नहीं जाएगा, बल्कि उसके हृदय में, उसके दिल में हम स्थान बना लेंगे। इन शब्दों के माध्यम से हम चाहें तो पराये को भी अपना बना सकते हैं और अपने को भी पराया बना सकते हैं। इन शब्दों के माध्यम से, इन शब्दों में इतनी ताकत है। और इस बात पर हमको विचार करना है कि अगर हम बोलें तो कैसा बोलें, क्योंकि शब्द के माध्यम से ही तो सारा का सारा खेल है। सिर्फ एक एक सेंटेंस बोला था, अंधों के तो अंधे होते हैं, और पूरी की पूरी महाभारत खड़ी हो गई। और हुआ दृश्य क्या था, जहां पर पानी था वहां पे जमीन के जैसा दिख रहा था, तो वो जमीन के जैसे चल रहे थे। और जहां वास्तव में पानी नहीं था, जमीन था, पानी के जैसा दिख रहा था, वहां पे कपड़े ऊपर करके और फिर चल रहे थे। द्रौपदी ने झरोके से देखा और हंस पड़ी और बोल दिया, अंधों के तो अंधे होते हैं, और पूरी की पूरी महाभारत खड़ी हो गई। सोचिए, विचार करने की आवश्यकता है। एक सेंटेंस, जब महाभारत, भले हमारे घरों में नहीं हो रही हो, इतनी बड़ी महाभारत नहीं है, लेकिन छोटी मोटी महाभारत तो चलती रहती है। होता ही है। क्यों होता है ये सब शब्दों के कारण से होता है। ये सब हमारे वचनों के कारण से होता है। हम कैसा बोलते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड है। जब हमें, अच्छा, हमसे कोई जबरदस्ती तो बुलवाता नहीं है कि तुम कड़वा बोलो या तुम गाली गलौज करो। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज का सत्य धर्म मात्र सत्य बोलना नहीं सिखाता। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमको सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। आचार्य शुभचंद्र स्वामी महाराज ने लिखा है, हमें कैसे वचन बोलना चाहिए। हित, मित और सुप्रिय वचनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसे वचन हम बोलें जो सामने वाले के लिए हितकारी हो। जैसे मुनि महाराज बोलते हैं। मुनि महाराज कैसे बोलते हैं, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं मुनि महाराज। मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसा लगता है जैसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की बारिश हो रही हो। सुनने में जो बड़े सुखद, सुख देने वाले लगते हैं। किसी ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए कोई न कहे चुप। वाणी ऐसी बोलिए कोई न कहे चुप, और बैठक ऐसी बैठिए कोई न कहे उठ। कितनी महत्वपूर्ण बात बताइए। बहुत बार हम लोगों के सामने ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि बहुत लोगों की आदत होती है बक 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 करने की, बकवास। और हमें बहुत बार चुप हो जा, मत बोलो तुम, चुप कराना पड़ता है। हम ऐसे शब्द ही क्यों बोलने कि सामने वाला हमको कहे तुम चुप हो जाओ। हम ऐसे शब्द बोलें कि सामने वाला कहे बोलते जाओ, बोलते जाओ। अपने शब्दों के माध्यम से हम सामने वाले के दिल में बहुत जल्दी स्पेस बना पाते हैं, जगह बना पाते हैं। और मैं एक ही बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें, हमारे जाने के बाद में हमें कौन याद करेगा? हमारे शब्दों के माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से हम याद किए जाएंगे।
किसी भी व्यक्ति से, आज यहाँ पर आप इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, उत्तम सत्य धर्म पर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोगों से हम मिले हैं, कुछ लोगों से नहीं मिले। जिन लोगों से नहीं मिले, जिनको हम जानते नहीं, वो हमको जानते नहीं, सिर्फ और सिर्फ शब्दों के माध्यम से पहचान बनी है। उन शब्दों में कितनी ताकत है, हम चाहें तो सामने वाले, हमारी जो पहचान है, हमारा जो आचरण है, अगर हम किसी भी व्यक्ति से 2 मिनट बात कर लें, सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट्स, आगे करो तो आपकी इच्छा, उस 2 मिनट की बातचीत में हम सामने वाले का कैरेक्टर, सामने वाले की हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकते हैं। क्यों? उसके बात करने का लहजा, उसकी बात करने का टोन, उसके बात करने का तरीका क्या है, कैसे बात कर रहा है, किस लहजे में कर रहा है, कैसे कर रहा है। उन शब्दों के माध्यम से, उन बातचीत के माध्यम से, उन वचनों के माध्यम से हम सामने वाले को पहचान सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है। इसलिए वहां उन्होंने कहा ऐसे शब्द बोले, हित मित और प्रिय वचन बोले हम, शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है? आचार्य श्री कैसे बोलते हैं? जितनी आवश्यकता है, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा बोल करके चल। मित, मित का मतलब होता है थोड़े, और हित का मतलब हितकारी, जो सामने वाले के लिए हितकारी है, जो सामने वाले के लिए कल्याणकारी है। ऐसे वचनों का प्रयोग करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे वचन हम बोले जो सामने वाला व्यक्ति हमसे आकर्षित हो या हमारे उन वचनों को सुनने की इच्छा रखता हो। ऐसे वचन नहीं बोले जो कड़वे हों, गंदे हों, निंदनीय हों। अमेरिका में जब स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार जब गए और वहां उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, तो लेक्चर देने के बाद में उन्होंने कहा मुझे यहाँ की एक बात अच्छी नहीं लगी, यहाँ के 50% लोग तो समझते ही नहीं है। तो सब लोग बड़ा नाराज हुए, बोले उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। तभी उन्हें समझ में आया, अचानक से उन्होंने अपनी बात को संभाला और संभालते हुए कहा नहीं नहीं, यहाँ के 50% लोग अच्छे हैं, कम से कम 50% लोग तो मेरी बात को समझते हैं। सब लोग ने तालियां बजा दी। बात वो की वही है। पहले भी यही कहा था कि 50% नहीं समझते, इसका मतलब 50% समझते हैं, और दूसरी बार में भी यही कहा कि 50% समझते हैं मतलब 50% नहीं समझते। लेकिन बोलने का तरीका होता है। पहली बार में नेगेटिविटी थी, सेकंड बार में पॉजिटिविटी थी। हम अपने शब्दों के माध्यम से सामने वाले को पॉजिटिव वेव्स देते हैं, पॉजिटिव थिंग देते हैं। अगर हम उसको अगर अच्छा बोलने के लिए कहते हैं, अच्छा बोलता है सामने वाला व्यक्ति, मैं फिर आपसे वही निवेदन करूं, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि आजकल रेकी चिकित्सा पद्धति चल रही है, और ये विचार हमको ये करना है कि शब्द हमारे मुख से जो निकल रहे हैं, वो शब्द हमारे वातावरण को बहुत अच्छा बनाते हैं। कभी मन में विचार किया, अपन लोगों के घर में किसी तरह का कोई विकल्प होता है तो अपन क्या बोलते हैं, चलो घर पे नमोकार कर लें, करते हैं ना, घर पे भक्तामर का पाठ कर लें, घर पे ऐसा कुछ कर लें। क्यों क्यों करवाते हैं अपन? ऐसा इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारे द्वारा मुख से जो बोले हुए शब्द हैं, वो शब्द वर्गणा जब चारों तरफ फैलेगी तो हमारे घर को पवित्र करेगी। मंदिर पवित्र स्थान क्यों है? वहां हजारों लोग आकर के भगवान के सामने स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, नमोकार बोलते हैं। कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा बोल रहा है, कोई भक्तामर पढ़ रहा है, कोई नमोकार मंत्र बोल रहा है। मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, भावनाएं जो निकल रही हैं, उसके माध्यम से वो वातावरण सारा का सारा पवित्र बन रहा है। बंधुओं, ये कोरोना का जो काल है, ये हम लोगों को बहुत सीख देने के लिए आया है, बहुत शिक्षा देने के लिए आया है। आज भले ही हम मंदिर में नहीं बैठे हैं, आज भले ही हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमने अपने घर को मंदिर बना लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मात्र बाहरी से मंदिर नहीं बनाना, अपने आप को वैसा अनुभव भी करना, वैसा पाठ, वैसी स्तुति। फिर देखिए घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है, फिर घर में कितनी सकारात्मक ऊर्जा आती है। तिलावर यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि अगर किसी के लिए बहुत मीठे मीठे अच्छे अच्छे वचन बोले जाएं, 5 मिनट तक अगर किसी के लिए इस तरह के मीठे मीठे वचन, अच्छे वचन, सामने वाले की प्रशंसा इस प्रकार बोली जाती है,
तो उसके शरीर में 1300 श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है जिससे उसका शरीर, उसकी स्वास्थ्य पूर्ण रूप से बहुत अच्छा बना हुआ रहता है। ये शब्दों की महिमा है। शब्दों के माध्यम से हम अपने आप को भी पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि वही बात आ गई, मन में जैसा हम विचार करेंगे वैसे हमारे शब्द निकलते हैं। और शब्द अगर हमारे अच्छे होंगे तो शब्दों के माध्यम से हमारी पहचान होती है, और शब्दों के माध्यम से ही हम दुनिया में जाने जाते हैं। शब्दों के माध्यम से ही हमारी पहचान बन करके और हमारे जाने के बाद में भी लोग हमें याद करते हैं। हम विचार करें, हम झूठ किस किस प्रकार से बोलते हैं। आज सत्य धर्म का दिन है, लेकिन सत्य धर्म मात्र झूठ बोलने का त्याग की बात नहीं सिखाता। झूठ के त्याग के साथ साथ सही बोलना, मीठा बोलना, जैसे हम कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, इस तरह की शिक्षा देता है, ये उपदेश देता है हमको सत्य धर्म। जो असत्य का प्रतिपादन है वो अनेक प्रकार से करते हैं, निंदनीय वचन बोल करके। निंदनीय का मतलब क्या होता है? ऐसे गंदे वचन, ऐसे कड़वे वचन जो सामने वाले को सुहाते ही नहीं है। कोई व्यक्ति अंधा है और अगर हम उसको ये कहें, ए अंधे इधर आ, कैसा लगेगा? और अगर हम उसको ये कहें, अरे सूरदास जी क्या बात है, बोलो। सूरदास जी भी अंधे थे, लेकिन सूरदास जी ने अपने जीवन में काव्य पाठ आदि करके और उस अपने आप को अजर अमर बना लिया। सामने वाले व्यक्ति को हम अंधा भी कह रहे हैं, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं हो रहा है शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है, शब्दों की कितनी बड़ी महिमा है। रावण मत कहो किसी से वरना झगड़ा कर लेगा, और राम कहोगे उसको बाहों में तुम्हें भर लेगा। शब्द है, दोनों र से ही प्रारंभ हो रहे हैं, दोनों की कुंडली का पहला अक्षर भी रही है, लेकिन एक का नाम रावण, एक का नाम राम है। एक बार की बात है, अकबर की सभा में एक प्रश्न आया और उससे ये पूछा गया, अकबर ने सबसे पूछा कि बताओ इस संसार में सबसे मीठा क्या है और इस संसार में सबसे कड़वा क्या है। ये दो प्रश्न उससे पूछे गए, तो सब लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा सबसे मीठा तो रसगुल्ला होता है, किसी ने कहा कि नहीं, रसगुल्ले से मीठा तो, रसगुल्ला तो शक्कर से बनता है तो शक्कर मीठी हुई। किसी का नहीं, शक्कर से भी मीठा तो गन्ना होता है। सबने अपने अपने विचार रखे। जब कड़वे के बारे में पूछा तो कहा कड़वा तो मेथी होती है, कड़वा तो नीम होता है। नहीं, कोई बोला नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा कड़वा तो करेला होता है। सब अपने अपने विचार रख रहे। तो जब यही प्रश्न बीरबल के पास में आया तो बीरबल ने कहा, जहां पना मैं इसका उत्तर आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। क्योंकि बीरबल कभी भी उत्तर सामने नहीं देते थे, सोच समझ करके। दूसरे दिन जब राजसभा में वो पधारे तो उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेगम साहिबा को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाना चाहता हूँ। आप अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं उनको बड़े सर सम्मान अपने घर ले जाऊं, उनको भोजन कराना चाहता हूँ। क्योंकि अकबर और बीरबल के किस्से अपन सुनते हैं, दोनों में भले ही कहाँ एक राजा और कहाँ एक सामान्य व्यक्ति, लेकिन फिर भी दोनों में मित्रता थी। तो अकबर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाइए। उन्होंने अपने बेगम साहिबा को कहा कि मेरे अजीज मित्र बीरबल के यहाँ आज तुमको भोजन के लिए जाना, तैयार हो जाओ। पत्नी तैयार होगी और बड़े सम्मान के साथ में, मान सम्मान के साथ में वो उनको लेकर के गया, और घर पे ले जाने के बाद में घर के द्वार पर उनका बड़े अच्छे भाव से आदर सत्कार किया, शब्द बोल करके, अच्छे बोल करके कि आइए पधारिए, आरती उतारी और उनको बड़ा बात प्रक्षालन किया, सब कुछ किया उनका, और बहुत अच्छे से प्रेम भाव से उनको अंदर तक लेकर के गया और बड़े प्रेम भाव से भोजन करा। भोजन करने के बाद में बड़ी मीठी मीठी बातें हुई, और बातें होने के बाद में रानी ने कहा कि मुझे जाना होगा। अब रानी ने आज्ञा ली, ठीक है। बाहर तक छोड़ने के लिए आया बीरबल, और जैसे ही वो अपने रथ में सवार हुई, बेगम, अकबर की बेगम,
तभी बीरबल ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे सुनो, क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई, यहाँ से अभी अभी एक मेहतरानी निकली है, कितनी गंदगी हो रखी है, जरा इस आंगन को पूरा साफ करो। जाते जाते बेगम साहिबा ने ये शब्द सुन लिए और जैसे सुने तो आग बबूला हुई। उसका तो गुस्सा सातवें आसमान पे, और सीधा राजमहल में पहुंच करके अकबर के पास में पहुंची कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया। आपका मित्र, आप उसको मित्र कहते हो, वो दुश्मन से भी गया बीता है। उसने मेरा आदर सम्मान जितना नहीं किया, उससे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया। पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे मेहतरानी कहा, और ये और कहा कि अभी वो यहां से निकली है, इस आंगन को पूरा साफ करो। अब जितना गुस्सा बेगम हुई, उससे ज्यादा गुस्सा बीर अकबर हुए। पत्नी को गुस्सा होते हुए देख करके पति को गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में जैसे ही उधर से आदेश मिला कि बीरबल को तुरंत उपस्थित किया जाए, बीरबल तुरंत हाथ जोड़ करके सामने उपस्थित हो गया। राजन, जहां पना, कहिए क्या बात है? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी पत्नी का, मेरी रानी का अपमान किया? तो बीरबल समझ गया पूरा माजरा क्या है। तो बीरबल ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने तो सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। कौन सा प्रश्न? मैंने कब पूछा? आप याद कीजिए, परसों की सभा में आपने पूछा था सबके सामने कि इस संसार में सबसे मीठा कौन है और सबसे कड़वा कौन है। मैंने तो बस आपके प्रश्न का उत्तर दिया था। क्या उत्तर मिला? तुमने क्या मीठा खिलाया मेरी पत्नी को? नहीं राजन, मेरे प्रश्न का उत्तर ये है कि इस संसार में सबसे मीठा अगर कोई है तो वो है हमारे शब्द, और सबसे कड़वा अगर कोई है तो वो है हमारे शब्द। ये शब्द ही मीठे हैं, ये शब्द ही कड़वे हैं। हम चाहें तो इन शब्दों को चाशनी से भी मीठा बना सकते हैं, और हम चाहें तो इन शब्दों को करेले और नीम से भी कड़वा बना सकते हैं। ये सब तो क्षणिक कड़वे हैं, कड़वाहट पैदा करते हैं या क्षणिक मीठापन पैदा करते हैं। थोड़ी सी देर के मीठे हैं, थोड़ी सी देर के कड़वे हैं। उस मीठे के ऊपर अगर हमने कुछ और चिरपिरा खा लिया तो मीठे का स्वाद भूल गए। उस कड़वे के ऊपर हमने मीठा खा लिया तो हम उस कड़वे का स्वाद भूल गए। लेकिन ये शब्द जो हम बोल रहे हैं या शब्द जो हमारे पास में आ रहे हैं, सामने वाले से अच्छे शब्दों को हमने चुन करके ग्रहण किया है, वो पूरे जीवन भर याद रहेंगे। और यदि वही शब्द कड़वे हैं, वही शब्द निंदनीय है, वही गर्हित शब्द हैं, तो ऐसे शब्द भी जीवन भर याद रहेंगे, लेकिन वो दुख के साथ में ठेस पहुंचाने वाले। हमको आज इस बात पर विचार करना है कि हम जब बोलना ही चाहते हैं तो हम मीठा क्यों नहीं बोलते। भजनों की लाइन तो हम बहुत अच्छी अच्छी गाते हैं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। अरे थारो काई बिगड़े नहीं, मारो काई बिगड़े, ये भी तो बोलो। कभी कभी अपने लिए भी तो बोले हम ये भजन, कि हम मीठा मीठा बोलेंगे तो हमारा क्या जाएगा। सोचना है। समय आपका हो रहा है। मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं, इन शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम इन शब्दों को जो चाहें वैसा बना सकते हैं, जहां चाहें वैसा घुमा सकते हैं, लेकिन समस्या हमारे साथ में यही है कि इन शब्दों की महिमा को हम नहीं जानते। आज हमें मनुष्य पर्याय मिली, हमें बोलना आ गया, हमें हमें सामने वाले से बात करना आ गया। कभी हमने ये विचार नहीं किया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और अन्य पंचेंद्रिय जीवों को भी वचन वर्गणा प्राप्त होती है। रसना इंद्रिय आ गई उनके पास में, सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं। और उस वचन वर्गणा के कारण से उनको बोलने की ताकत तो है, लेकिन उस पर्याय में उनको शब्द नहीं मिल रहे, उस पर्याय में उनको भाषा नहीं मिल पा रही है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वचन वर्गणा के साथ साथ ऐसे शब्द मिले हैं, ऐसी वर्गणाएं प्राप्त हुई है जिससे हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, सामने वाले को बोल सकते हैं। और अगर आज इन शब्दों का हमने दुरुपयोग किया, कठिन शब्द बोले, कड़वे शब्द बोले, तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिएगा कि फिर अगले पर्याय में ऐसे शब्द या ऐसे वर्गणा या ऐसी पर्याय नहीं मिलने वाली। पूजन की पंक्तियां हम पढ़ते हैं, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज।
हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले के लिए कष्टकारी हो, सामने वाले के लिए दुखकारी हो। स्थिति परिस्थिति देख करके अगर किसी का जीवन बचाने के लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े तो भी वो झूठ की कोटि में नहीं आता। अगर किसी की जान बच रही है, अगर किसी का परिवार बच रहा है, अगर किसी का रिलेशन बच रहा है, उस स्थिति में बोला गया झूठ भी झूठ की कोटि में नहीं आता है, वो सत्य ही कहलाता है। लेकिन सत्य के साथ साथ अगर वो कड़वाहट है, लोग कहते हैं सच कड़वा होता है ना? क्यों भाई? सत्य तो एक धर्म है और धर्म कभी कड़वा हो सकता है? कौन कहता है सच कड़वा होता है? हकीकत तो ये है, सामने वाले में उस सच को सुनने की ताकत नहीं होती है, इसलिए उसको कड़वा कह देता है। अच्छी तरह से समझिएगा इस बात को। सच कभी कड़वा नहीं हो सकता। सत्य एक धर्म है और धर्म कभी कड़वा नहीं हो सकता। धर्म तो मीठा होता है, धर्म तो सुख देने वाला होता है। जो लोग ये कहते हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है, सामने वाले में सच सुनने की ताकत नहीं है तो आपने उसको कड़वा बना दिया, फिर तो आप हर चीज को बना देंगे। सामने वाले में मुनि बनने की ताकत नहीं है, धर्म करने की ताकत नहीं है, संयम का पालन करने की ताकत नहीं है, तो आप तो उसको भी कड़वा कह दोगे। इसलिए सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता। सत्य एक ऐसा धर्म है, ये एक सिक्के के दोनों पहलू है, सच भी और प्रिय भी। अब आपको वो प्रिय नहीं लग रहा, आपको वो स्वीकार नहीं है, तो ये आपकी गलती है, आपकी प्रॉब्लम है, सत्य की गलती नहीं है। बंधुओं, समय हो रहा है। अंत में बस यही कहूंगा कि कोयल काको देत है, कागा काको लेत। कोयल काको देत, कागा काको देत, और मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर लेत। दोनों काले हैं, लेकिन कोयल को सब पसंद करते हैं, कोयल को कोई भी पसंद नहीं करता है। हम अपने आप के शब्दों को इतना अच्छा बनाएं, इतना मीठा बनाएं, इतने अच्छे सुरभित शब्द हम अपने बनाएं कि सामने वाले को हम अपना बना सकते हैं, और अपना बना करके अपने व्यवहार, अपने शब्दों के माध्यम से सामने वाले के दिल में स्थान बना सकते हैं। वास्तव में यही सत्य धर्म है। सत्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन तो मुनि महाराज करते ही हैं। हम भी अपने जीवन में जितना हो सके अंशों में उन शब्दों का पालन करते हुए, उन शब्दों को अच्छी तरह से प्रयोग करते हुए सत्य धर्म को अपने जीवन में लाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय।